जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर हो। आपकी जो स्क्रीन पर दिख रहा है कि 1 से 1000 तक की संख्याओं का वर्ग स्क्वायर आप कुछ ही सेकंडों में निकाल लोगे। तो मैं वादा करता हूं कि ये वीडियो खत्म होने के बाद सचमुच आप 1 से 1000 तक का स्क्वायर कुछ ही सेकंडों में निकाल सकते हैं। तो आज की पूरी वीडियो देखने के लिए हमारे इस YouTube चैनल परीक्षा गांव को लाइक, सब्सक्राइब तथा सभी दोस्तों में शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप उसको देख सके। तो आज की क्लास, तो इसका वर्ग हम ले लेते हैं 25 एंड 2, इसका 25, 6, इसका 12, इसका 25, 20। तो आप देख रहे होंगे हमने कुछ ही सेकंड में देखते ही देखते इसके वर्ग स्क्वायर लिख दिए। 15 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर, 35 का, 45 का स्क्वायर। आप भी कर सकते हैं। आप सोच रहे होंगे ये कैसे, इतनी जल्दी कैसे स्क्वायर निकल सकता है। तो आप ध्यान देंगे कि हमने कुछ नहीं किया है। पहले जो आप देख रहे होंगे किसी भी नंबर के इकाई का अंक यदि आपको 5 मिल जाता है तो आप 5 का स्क्वायर कर दीजिए। 5 का स्क्वायर होता है 25, तो आप यहाँ जो है 25 रख देंगे। अब इसमें क्या करेंगे, एक जोड़ लेंगे तो 1 + 1 हो जाता है 2, और इस 2 का इस 1 में गुणा कर देंगे। तो 2 में 1 का गुणा करेंगे तो आएगा 2, और ये संख्या हो गई। बस हम ये लिख देंगे 2 2 5, ये 15 का वर्ग हो गया, स्क्वायर हो गया। इसी तरह से ये करेंगे। पहले जो इकाई के 5 है उसका हम करते हैं वर्ग, तो 5 5 25 हो जाएगा, और 2 में 1 जोड़ देंगे तो ये 3 हो जाएगा, और 3 में 2 का गुणा कर देंगे तो ये 6 हो गया। अब इस तरह से इसको भी कर सकते हैं। 5 25 लिख देंगे और क्या करेंगे, 3 में 1 जोड़ लेंगे, 3 1 4, 4 से 3 में गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 4 3 12, तो ये हो गया 1225। ऐसे ही इसमें करेंगे, 5 का वर्ग करेंगे, 5 25, फिर 4 में क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे, 1 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 5। तो 5 × 4, 5 हुआ 20, या 4 5 20, और 20 को यहाँ लिख देंगे। ये हो गया 45 का वर्ग। तो इस तरह से स्क्वायर हम निकाल सकते हैं 55, 65, 75, 85, 95 का। आप निकाल के देखिए, धड़ाधड़ आपसे निकल जाएगा। तो अब हमने समझ लिया कि किसी भी डिजिट नंबर्स के इकाई का यह अंक यदि 5 है तो उसका कैसे स्क्वायर निकाल लेंगे कुछ ही सेकंड में। अब हम चलते हैं 2 अंकी यानी 2 डिजिट नंबर का स्क्वायर कैसे निकाला जाता है। तो हम एक एग्जाम्पल के तौर पे 12 ले लेते हैं। अब 12 का स्क्वायर हमें निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। अब क्या करते हैं, हम ये जो है 1 ले लेते हैं, फिर 2 ले लेते हैं, और ये वाला 2 ले लेते हैं। तो 1 दूना 2 और 2 दूना 4, इसका जो गुणा कर लेते हैं, फिर 1 का स्क्वायर कर लेते हैं। इसका एक बार इसका स्क्वायर कर लेते हैं और एक बार इसका स्क्वायर कर लेते हैं। तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, और 1 के आगे हम 0 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। और इस तरह से 2 का स्क्वायर करेंगे हमें 4 मिलेगा, और 4 के आगे भी 0 लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको एक अंक छोड़कर ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। तो एक अंक हमने छोड़ दिया और इसको यहाँ ऐड कर दिया। अब हमें मिल गया 4, और ये हो गया 0 में 4 जुड़ा 4, और 1 में 0 जुड़ा 1। तो इस तरह से हमें मिल गया 144। और आप जानते होंगे 12 का वर्ग जो होता है 12 × 12 बराबर 144। तो इस तरह से और भी संख्याओं का 2 डिजिट नंबर्स का
वर्ग निकालते हैं। जैसे हम ले लेते हैं 56 का वर्ग निकाल लें। अब 56 का वर्ग निकाल लें तो क्या करेंगे, पहले हम ये 5 इंटू 6 इंटू 2, 6 पंजे 30 दूना 60 लिख लेंगे। अब इसका वर्ग करेंगे तो इसका 5 का वर्ग करेंगे, पंचम 25, 25 आएगा। और इसके बाद 6 का वर्ग कर लेंगे तो 6 छवा के 36, 6 में 6 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 36। और उसके बाद क्या करते हैं, हम इसको एक अंक छोड़कर जोड़ लेते हैं। तो 6 को छोड़ दिया हमने, यहाँ 0 लिखा, यहाँ 6 लिखा। अब ये आ गया 6 3 6 5 11 2 1 3, तो 31 और 3136 क्या होगा, 56 का स्क्वायर होगा। अब हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, कोई संख्या लेते हैं 96, कोई भी संख्या ले लो। अब थोड़ा सा आपकी समझ में आ गया होगा कि करना क्या है, कि इसमें 9 छक 54 और 54 दूना 108, 108 को ले लो आप, 108 को ले लिया हमने। फिर इसका स्क्वायर कर दिया, 9 9 81, फिर इसका स्क्वायर किया, 6 छवा के 36, फिर एक डिजिट छोड़ करके हमने इसको रख दिया 8 0 1, तो ये हो गया 6। और 8 में 3 प्लस करेंगे, ऐड करेंगे तो 11, और एक जो होगा कैरी होगा वो इसमें आगे जुड़ जाएगा, 1 1 2 और 8 1 9। तो ये क्या बन गया, इसका स्क्वायर, किसका, 96 का, 9216। तो ऐसे आप आराम से 2 डिजिट किसी भी नंबर का वर्ग निकाल सकते हैं। एक और एग्जांपल ले लो, निकाल लेते हैं 88 का वर्ग कर लेते हैं। कैसे, आपको बता दिया। अब आप इतना समझ गए होंगे कि इसमें गुणा फिर इसमें गुणा, तो 8 64 और 64 दूना कितना होता है, 128। ये कर लिया हमने, ठीक है। अब इसका स्क्वायर कर लेते हैं, 8 64, और इसका भी स्क्वायर 8 64। अब एक अंक छोड़कर ये जोड़ देते हैं, तो एक अंक हमने छोड़ दिया, 8 2 और 1, ये जोड़ दिया 8, 8 में 6 जुड़ेगा तो 14, कैरी में जाएगा 1, और 4 में 2 जुड़ेगा 6, और 1 7, और 6 1 7, ये क्या हो जाएगा, 88 का वर्ग, 7744। ठीक। अब ऐसे ही करके किसी भी नंबर का स्क्वायर आप निकाल सकते हो आसानी के साथ। अब हम चलते हैं 3 डिजिट नंबर्स का स्क्वायर करने, यानी 3 अंकीय संख्याओं का वर्ग कैसे निकालते हैं उसके बारे में जानते हैं। तो हमने एक एग्जांपल ले लिया 213 का स्क्वायर करना है, तो कैसे करेंगे। तो इसके लिए थोड़ा सा अलग तरीका आप लोग ध्यान देंगे तो आप लोगों की समझ में बिल्कुल आ जाएगा। तो 213 के इर्द गिर्द ऐसा कोई संख्या ढूंढो जिसमें 0 आ जाए। तो हम 213 में, अगर 213 में से माइनस कर देते हैं 13 को, तो हमें 200 मिल जाएगा, और जितना माइनस करते हैं उतना ही इसमें प्लस भी कर देते हैं। अब इसके बाद एक चीज़, 13 का स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे, इस 13 का स्क्वायर करके रख लेंगे। तो 13 का स्क्वायर 13 तिरैयम 169 हो गया, ये रख लिया हमने। अब क्या करेंगे, इसको इसमें 213 में से 13 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 200, और 213 में 13 प्लस करेंगे तो इंटू 226। ठीक है। अब ये दो संख्या के बदले हम यहाँ 2 जीरो ले लेते हैं, 1 0 2 0। अब हम
इसको काट देते हैं, काट दिया हमने। अब इसको इसमें मल्टीप्लाई या इसमें इसका गुणा कर देते हैं। तो 2 बचा है यहाँ पे, ये दोनों शून्य कट गए हैं। तो 2 छक 12, 2 दूना 4, 1 5, फिर 2 दूना 4, अब हमें मिला 452। अब हम क्या करेंगे, ये एक बचा है 169 में एक कैरी कर लेंगे, यहाँ पर कैरी कर लेंगे, यानी 2 में 1 जोड़ देंगे, बाकी वैसे उतार लेंगे। 45 और 1 में 2 जुड़ा 3 और ये 69 ऐसे ही रख देंगे। ये संख्या क्या बन गई, 213 का वर्ग या स्क्वायर 45369। तो आप कैलकुलेटर में नहीं विश्वास हो रहा है तो 213 में 213 का गुणा करके देख लीजिए, आपका आंसर एग्जैक्ट इतना आएगा। आपको कैलकुलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप धड़ाधड़ निकाल सकते हैं। आपको इतना चीज़ नहीं समझ में आई तो अब हम फिर समझाने की कोशिश करते हैं। ध्यान से इस क्लास को देखोगे तो आपके एक एक चीज़ पूरा समझ में आ जाएगी, और एक बार आपको चीज़ समझ में आ जाएगी तो आप दूसरों की भी बता सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। तो हम एग्जाम्पल लेते हैं, 675 का स्क्वायर निकालना है हमें। 675 का स्क्वायर निकालना है। अब क्या करेंगे हम, तो इसमें कुछ ऐसा ऐड करो कि ये शून्य आ जाए, मतलब इसके आगे शून्य आ जाए। तो इसमें हम 25 ऐड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगी, जब हम 25 ऐड कर देंगे और उतना ही माइनस हमें करना पड़ेगा। तो हमने 25 ऐड कर लिया तो ये 675 में अगर 25 जोड़ेंगे तो वो हो जाएगा 700, और इसमें से हम 25 माइनस कर दें तो हमारे पास बचेगा 650। अब क्या करते हैं, 100, और इसका क्या करते हैं, हम स्क्वायर कर लेते हैं। 25 का स्क्वायर 625 होता है। अब हमने 625 का स्क्वायर कर लिया, तो अब हम ये काट देते हैं, बचा 7। 7 से 650 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 7 0 0, 7 5 35, कैरी में आया 3, और 7 6 42, 3 45, तो इतना आया। अब हम क्या करेंगे, 6 25 ये तो एग्जैक्ट रख देंगे, ये यहाँ पे कैरी कर देंगे। यहाँ पर कैरी करने के बाद क्या आएगा हमारा, तो 455 ऐसे ही एग्जैक्ट उतार दे। अब 6 में 0 को जोड़ेंगे तो आएगा 6, और ये 25 एग्जैक्ट उतार दे। ये क्या होगा, इसका वर्ग होगा। निकल गया समझ में, एक एक चीज़ आ गई। अगर आ गई तो आप इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कर दीजिए। 888 का लेते हैं, वर्ग निकालते हैं। तो 888 का वर्ग, इसमें कितना ऐड करें कि हमें शून्य प्राप्त हो। तो 888 में अगर हम 12 ऐड कर देते हैं, प्लस 12 कर देते हैं, तो हमें 900 प्राप्त हो जाएंगे, और उतना ही हमें माइनस करना पड़ेगा और इसका वर्ग करना पड़ेगा, यानी 144 इसका वर्ग होगा। अब हम क्या करेंगे कि जब ये प्लस किया तो 900 हमें मिल गया, और 888 में से 12 माइनस करेंगे तो 8 में से 2 जाएगा तो 6 बचेगा, और 8 में से 1 जाएगा तो वो 7 बचेगा। 8 को एग्जैक्ट ऐसे उतार देते हैं, और फिर क्या करते हैं, इन दोनों के बदले ये 2 शून्य लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, और इन दोनों शून्य को ऐसे ऐसे काट देंगे। अब बचा हमें इसका 9 का मल्टीप्लाई करना है, तो 9 छक 54, हमें मिला कितना, 9 छक 54, और 9 सते 63, कैरी में गया था 5, तो 63 5 68, अब कैरी में गया 6, 9 8 72 और 6 78, हमें मिला इतना। अब हम 144, एक कैरी जाएगा यहाँ, तो ये हो जाएगा
बाकी को एग्जैक्ट ऐसे उतार दो, 7 8 8 और एक कैरी गया है तो 4 1 5, अब बाकी ये 44 ऐसे उतार दीजिए। तो ये हमें मिल गया 888 का स्क्वायर, 788 544। आप कैलकुलेटर से इसको चेक भी कर सकते हैं। अब एक चीज़ देख लेते हैं, थोड़ा डिफरेंट है इन सब से। जैसे हमें लेना है 253 का लेते हैं, स्क्वायर निकालना है, 253 का स्क्वायर निकालना है, थोड़ा सा इससे अलग होगा। तो इसका निकालना है तो इसमें कितना माइनस करें या प्लस करें कि ये 0 के आसपास पहुंच जाए। तो 253 में हम क्या करते हैं, -3 कर देते हैं तो ये 250 हो जाएगा, फिर प्लस करना ही पड़ेगा इसमें 3। तो हमने कर दिया, ठीक है। तो हमें क्या प्राप्त हुआ, 250 इंटू 256। हमने पहले माइनस किया तो 250 आया, प्लस किया तो 256 आया। अब इसका हमें ये वर्गमूल भी लेना है, तो 3 त्रिका 9, यहाँ पे 9 रख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, 100 से डिवाइड करेंगे। हमेशा 3 डिजिट का जब वर्ग निकालना होगा, 2 डिजिट का इसके पहले आपको बता दिया है हमने कैसे निकलेगा, और उसी से ट्रिक के माध्यम से आप सरलता से निकाल सकते हो। तो हमें यहाँ से हमने इसको काट दिया, ठीक। अब इसको भी काट लेते हैं, 5 दूना 10 और 5वां 25। अब हमें मिल गया 5/2। अब 5/2 मिला है और यहाँ है 256। इसमें क्या करें, थोड़ा सा सरल करने के लिए अगर हम इसको 10 लिख दें, इसको 10 लिख दें और इसको अगर 4 लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं होगी, बस सरल हो जाएगा, थोड़ा सा काटने में आसानी हो जाएगी। तो 4 छक 24, 4 छक 24 और 4 चौको 16, 64 आया। और यहाँ पर हमें क्या है, 09 था, तो हमें इसमें हमने इसको गुणा कर देना है। तो जब 10 का 64 में गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 640। जब 0 हो तो यहाँ 0 ऐड कर दिए, मल्टीप्लाई आसानी हो जाती है। फिर ये 09 क्या होगा, 640 में बस यही 09 रख देना है, और यही हमें मिल गया 253 का वर्ग या स्क्वायर, 64009, ठीक। अब ऐसे ही आप 1 से लेकर के 1000 तक का आप समझ गए होंगे कि किस तरह से स्क्वायर निकालना है। तो हम और आसान से आसान मैथ बनाने के लिए पहले आपका बेस बनाना चाहते हैं, ताकि आप बेस बना रहेगा, क्योंकि अगर वर्ग की हर जगह ज़रूरत पड़ेगी, स्क्वायर की हर जगह ज़रूरत पड़ेगी आगे। जब ये चीज़ें आसान हो जाएंगी तब आपको मैथ आसानी से समझ में आएगी। जब आप जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग करना, वर्ग निकालना, काटम पीटम करना सब समझ जाएंगे तो फिर आपके आगे मैथ बिल्कुल ही आसान हो जाएगी, और तब पढ़ाने में मज़ा भी आएगा। तो आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब और अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप इसको देख सकें। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।